स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और इस जीवन जल के कार्यक्रम को सुनने वाले तमाम लोगों को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारा नमस्कार और स्वागत हम लोग करते हैं। और आज परमेश्वर का वचन से हम लोग सुनेंगे और हम प्रार्थना के साथ और बड़ी आत्मिक इच्छा के साथ हम लोग सुने कि परमेश्वर उनके वचन के द्वारा हमसे बातें करें। यहोशू 24 अध्याय 15 पद। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते थे। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूँगा। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूँगा। यहाँ पर इस्राएलियों का एक बहुत बड़ा नेता यहोशू अपना जीवन का निर्णय इस्राएलियों के मंडली के सामने पेश कर रहे हैं। यहोशू उन्हें बता रहा है कि तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में एक निर्णय लिया, मैं और मेरा परिवार, मैं यहोवा परमेश्वर का हम सेवा करेंगे। जिंदगी में कई बार हमें निर्णय लेना पड़ता है। पढ़ाई के संबंध में निर्णय लेते हैं, नौकरी कौन सी करना है उस बात पर हम निर्णय लेते हैं, शादी के संबंध में एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ता है, और जिंदगी के हर मोड़ पर कुछ न कुछ बातों को लेकर हमें निर्णय लेना पड़ता है। ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है, क्योंकि एक नौकरी अगर आपने गलत चुना आप उस नौकरी छोड़ सकते हैं। एक फसल आपने गलत लगाया तो आप उस फसल थोड़ा बर्बादी होगा और उसके बाद अगला फसल आप लगा सकते हैं। पढ़ाई आपका खराब गया, दूसरा विषय आप ले सकते हैं। तो जिंदगी में कई चुनौतियां या कई बातें चुनने से अगर वो खराब हो गया आप उसे बदल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर परमेश्वर के संबंध में आपका चुनाव गलत निकला, आपसे और हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। और यहाँ पर यहोशू इस्राएलियों के सामने एक चुनौती रख रहा है। इस्राएली लोग 400 साल मिस्र देश में गुलामी के रूप में रहा, और मिस्र राजाओं ने, फिरौन ने उनसे बहुत बुरी तरीके से व्यवहार करते थे, और वे परमेश्वर की ओर देखे और परमेश्वर की ओर देकर प्रार्थना करने लगे, चिल्लाने लगे। परमेश्वर ने उनकी दुहाई सुना और परमेश्वर ने मूसा नामक एक भविष्यद्वक्ता को उनके बीच में भेजा। मूसा एक अच्छा अगुवे थे। मूसा ने उन्हें उस मिस्र देश से छुड़ाकर उन्हें बाहर ले आया। मिस्र देश से छुड़ाना आसान बात नहीं था। मूसा अपनी ताकत से उन इस्राएली लोगों को छुड़ा नहीं पाता था, इसलिए मूसा ने इस बात को पहले से परमेश्वर को बताए थे कि परमेश्वर ये काम मैं कर नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर ने मिस्र लोगों के बीच में 10 प्रकार की विपत्तियों को लाया, और मिस्र देश के लोग या उस फिरौन जो उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, अंत में वो मजबूर होकर इस्राएली लोगों को जाने को दिया। और लगभग 6 लाख पुरुष वहाँ से निकले, उनके साथ स्त्री लोग भी थे, बच्चे लोग भी थे। एक बहुत बड़ी संख्या कनान देश की ओर जाने के लिए, इस्राएल की ओर जाने के लिए वे निकले। उनके अगुवा मूसा था और मूसा का अगुवा परमेश्वर थे, और परमेश्वर उन्हें वहाँ से लेकर के जा रहे थे। और रास्ते में परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए, उन्हें हमेशा जो कुछ ज़रूरत था उन्हें प्रावधान करते गया। लाल समुद्र को 2 भाग में बांट दिए। जब उन्हें भोजन की ज़रूरत पड़ी, स्वर्गदूतों का भोजन मन्ना उनके लिए नीचे गिराए थे। और जब उन्हें पानी की ज़रूरत पड़ा, परमेश्वर चट्टान को तोड़ करके, फाड़ करके उससे पानी निकाल कर उन्हें पिलाया करता था। और उनको जो कुछ ज़रूरत था परमेश्वर देता गया। दिन में कड़ी धूप के समय में परमेश्वर उनको बादल का छाया देकर उन्हें संरक्षण किया, और रात में
उन्हें अग्नि के खंभा बनकर उन्हें ठंड के समय में धूप प्रदान किया और उन्हें रोशनी प्रदान किए। प्रियो, परमेश्वर उन्हें इतनी सुरक्षा के साथ आगे ले गया। मूसा का मृत्यु के बाद परमेश्वर ने यहोशू, जो एक महान नेता है, उन्हें नियुक्त किया और अंत में वे कनान देश पहुंचे। वहां पर 7 प्रकार के दुश्मन थे, 7 जातीय दुश्मन थे और परमेश्वर ने उनसे भी इस इस्राएलियों को आज़ाद कराकर उन्हें उनका अपना देश होकर इस्राएल को, कनान देश को उन्हें दे दिया। और उस देश में जब वो शांति से रहने लगा, उस समय यहोशू अपनी मृत्यु से पहले, जब उनको मालूम था मैं बुजुर्ग हो गया, मैं संसार को छोड़ने वाला हूँ, इस्राएल को परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधने के लिए, एक दावा करने के लिए उन्होंने इस्राएलियों को इकट्ठा किए। सब आगे और मूसा और यहोशू उनको बता रहा है, सुनो, अब एक निर्णय की बारी है। मेरे सामने इस बात को खुल्लम खुल्लम अंगीकार करो कि तुम किसकी सेवा करना चाहोगे। क्या उन महानद जो लाल समुद्र है उसके उस पार रहने वाले इजिप्ट में तुम लोगों ने जो देवी देवताओं को देखा, तुम उनकी सेवा करना चाहते हो, या तुम्हारी पुरखाओं ने जिस ईश्वर की सेवा की है तुम उनका करना चाहते हो, या ये जीवित परमेश्वर को जो आपके सामने इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों के द्वारा अपने आप को प्रकट किए कि मैं जीवित हूं, क्या तुम उसकी सेवा करना चाहोगे? तुम एक निर्णय लो। यहोशू ने कहा कि मैं और मेरा परिवार यहोवा का सेवा करूंगा। यहोशू ने इस बात का एक निर्णय लिया था। चाहे तुम्हारा जो भी निर्णय है तुम ले सकते हो। याद रखिएगा, हमारा परमेश्वर हमें एक निर्णय लेने के लिए कहते हैं, एक व्यक्तिगत निर्णय लेने के लिए परमेश्वर कहते हैं। सब के साथ सबों में एक परमेश्वर के रूप में उनको अगर आप रखोगे, परमेश्वर इससे कदापि परमेश्वर खुश नहीं होता। मत्ती सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 24 पद में हम पढ़ते हैं, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखोगे। परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आपको चुनना है, और जो भी चुनाव आप करोगे और उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये आपके लिए एक आज़ादी है। कोई आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करते। परमेश्वर किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करते। अपने आप को किसी के ऊपर दबाव के साथ और उन्हें मजबूर नहीं करते कि उन्हें स्वीकार करने के लिए। परमेश्वर लोगों के सामने एक खुला निमंत्रण करते हैं। परमेश्वर कई बार लोगों को खुला निमंत्रण करते हैं, आओ। पृथ्वी के लोगों को परमेश्वर बुला रहा है, सुबह से लेकर के सांझ तक आओ, हम आपस में बातें करेंगे, बैठेंगे, चर्चा करेंगे। तुम्हें मेरे बारे में जो जानना है तुम पूछो, जो सवालें हैं तुम उससे पूछो, मैं उसका जवाब दूंगा। परमेश्वर चाहता है कि आप उसे जाने, उसे पहचाने, उस जीवित परमेश्वर के पास आप आए। और यहाँ पर यहोशू जब उन्हें बताता है कि तुम परमेश्वर का, यहोवा का सेवा करना है। पुराने नियम में परमेश्वर का नाम यहोवा के नाम से बताया गया। यहोवा का शब्द का मतलब है ना बदलने वाला। तो यहाँ पर बताया तुम यहोवा की सेवा करना है तो तुम कर सकते हो, या यहाँ पर 2 बातें उन देवी देवताओं के संबंध में यहाँ पर बताते हैं। यहोशू 24 अध्याय का 15 पद में, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों की देवताओं की सेवा जिनके देश में तुम रहते थे। देखो, यहाँ पर 2 प्रकार का ईश्वरों की सेवा के बारे में बताएं। एक जो तुम्हारी पुरखाओं ने करते थे, दूसरा अमोरी लोगों के बीच में रहकर तुमने जो देखा था, उन लोग जो देवी देवताओं का आराधना करते हैं। प्रियो, अलग अलग लोगों को अपना अपना अलग अलग ईश्वर है। उनकी ज़रूरत के अनुसार और उनके परिस्थिति के अनुसार वो अपने लिए ईश्वरों को बनाते हैं और ईश्वरों की पूजा करते हैं। और आप प्रेरितों का काम उसकी 17वीं अध्याय में आते हैं, तो वहाँ पर पौलुस प्रचार यात्रा में
जब एथेंस पहुंचता है, वहां पर एथेंस में पौलुस ने एक बात को देखा। वहां पर बताते हैं कि उसके जी में उसके कारण जलन हुआ। वहां पर बताते हैं पौलुस घूमते घूमते उस अधेना में एक जगह पर उन्होंने गया, तो वहां पर उन्होंने देखा कि वहां पर बहुत सारे मूर्तियों को उन्होंने देखा, बहुत सारे ईश्वरों को, मूर्तियों को उन्होंने वहां पर देखा। अब जब प्रेरितों का काम 17 अध्याय का 16वीं पद में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, जब पौलुस एथेंस में उनकी बाट जो रहा था, तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। एथेंस उस समय कई प्रकार की देवी देवताओं को भजने वाला एक नगर था, और बताया जाता है कि एथेंस में जितने आदमी है उससे ज़्यादा वहाँ पर मूर्तों को पाए जाते थे। अलग अलग प्रकार की देवी देवताओं को आप वहाँ पर पाते हैं। तो मैंने आपको ये बता रहे थे कि दुनिया में ईश्वरों की कमी नहीं है, और वे कनान देश से निकलकर, जब वो मिस्र से निकलकर जब वो कनान देश की ओर आ रहे थे, उस 40 साल के दरमियान उन्होंने कई देश से गुजर के आया, कई देवी देवताओं का नाम उन्होंने सुना, उनके काम के बारे में भी उन्होंने सुना होगा। लेकिन बता रहा है कि तुमने कई लोगों का नाम तो सुना, लेकिन तुम्हें एक निर्णय लेना है, तुम किसकी सेवा करोगे। तुमने अमोरियों के बीच में रहकर जब वहाँ पर रहते थे, उस समय जिन देवी देवताओं का नाम तुमने सुना, तुम उसकी पूजा करोगे, तुम उसका आराधना करोगे, या जीवित परमेश्वर का तुम आराधना करोगे। प्रियो, आपको और मुझे ये निर्णय लेने की ज़रूरत है। हम संसार में बहुत सारा देवी देवताओं को हम लोग देखते हैं, और भजन संहिता उसका 113-14 में आते हैं, तो वहाँ पर साफ तरीके से कई एक देवी देवताओं के बारे में बाइबल हमें बताते हैं कि वो क्या है। बाइबल साफ बताते हैं कि ऐसे देवी देवताएं हैं जिन्हें आँख है तो भी वो देख नहीं सकता, जिन्हें मुंह है तो भी बोल नहीं सकता, जिनके हाथ और पाँव है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते हैं। प्रियो, दुनिया में ऐसे कई ईश्वरों को हम पाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है। इसलिए यहोशू बता रहा है, तुम इन यात्रा के दरमियान, तुम्हें जब मिस्र देश से लेके कनान तक में जब लेकर आया, तुमने देखा होगा कि वो परमेश्वर कैसा है, तुम्हारे लिए कैसे काम करते हैं। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, उनके पास आँख है वो देखता है, मुंह है तो लोगों से बात करते हैं, और उनके पास हाथ है वो काम करता है। वो हमारे साथ हर जगह रहने वाला है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस जीवित परमेश्वर को समझना और इस जीवित परमेश्वर को अपने जीवन में अंगीकार करना हमारा सबसे बड़ा ज़रूरत है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 20 पद हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया और उसने हमें समझ दी कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और आनंद जीवन यही है। हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यहोशू एक निर्णय लेने के लिए जब बताते हैं, तुम मूर्त और जीवित परमेश्वर के बीच में एक निर्णय लेने के लिए बताते हैं, तो वो जीवित परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, वो हमसे बात करने वाला है, वो हमारे जीवन में दखल देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर चाहता है कि आप उसे पहचाने। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं और पिता एक हूँ। और यहूदी लोग परमेश्वर को उस पिता के रूप से जानते थे, और यीशु मसीह ने कहा कि मैं वही हूँ, जिन्होंने मुझे देखा है परमेश्वर को देखा है। प्रभु यीशु मसीह जब संसार में थे, परमेश्वर का गुण उन्होंने प्रकट किया। परमेश्वर सर्वशक्तिमान थे। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कार्य किया जो मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञानी थे। प्रभु यीशु मसीह सर्वव्यापी है। प्रभु यीशु मसीह अनंत काल का परमेश्वर है।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं मर गया था, अब जी उठा हूँ, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं आदि और अंत हूँ। प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु अपना वश में रख नहीं पाया। उस यीशु मसीह को पहचानो। बाइबल में कई लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना। प्रभु यीशु मसीह के एक चेला था जो थोमा है। वो यीशु मसीह का मरने के बाद उनका आशा टूट गया था और वे सब भाग गए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद जब उन्हें प्रकट हुआ, उन्होंने इस बात को अंगीकार किया, मेरा प्रभु और मेरा परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह को पहचानो जो सच्चा परमेश्वर है। वो आज भी लोगों के साथ वार्तालाप करते हैं, मेरे साथ वार्तालाप करते हैं। और उस पुराने जो देवी देवताएं थे उसके बारे में यहोशू एक दूसरी बात यहाँ पर बता रहे हैं। वो यही है कि चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे। यहाँ पर दो प्रकार की देवी देवताओं के बारे में बताए जो अमोरियों के देश में रहते हुए तुमने देखा, जिनके पास आंख है देख नहीं सकते, मुंह है बोल नहीं सकते। लेकिन दूसरे प्रकार के ईश्वरों के बारे में कहते हैं जो तुम्हारे पुरखा करते आ रहे थे। तुम आज उन ईश्वरों का पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि तुम्हारे बाप दादाओं ने, तुम्हारी माता पिताओं ने करते आ रहे थे, तुम्हारी पुरखा लोग करते आ रहे थे। पहला कुरिन्ती 12 अध्याय उसका दूसरा पद में, तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। हमें जब उन मूर्तों के पीछे, उन देवी देवताओं के पीछे हमें चलाए जाते थे तो हम चलते थे। प्रियो, मुझे और आपको एक चुनौती, एक चुनना बहुत ज़रूरी है। प्रियो, कई बार हम कई चीज़ों को अपने से चुनते हैं। मुझे कहाँ रहना चाहिए, मुझे कौन सा काम करना चाहिए। हम वो काम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे माँ बाप करते आ रहे थे, और हम उस जगह रहना नहीं चाहते क्यों, इसलिए हैं क्योंकि हमारा माँ बाप वहाँ पर रहते आ रहे थे। प्रियो, कई बार हम अपनी ज़िंदगी का चुनौती हम लोग लेते हैं, निर्णय हम लेते हैं। तो प्रियो, इस विषय पर हम अपना निर्णय क्यों नहीं ले सकते हैं? और यहाँ पर बता रहे कि तुम्हारे पुरखाओं ने उनका आराधना करता था, इसलिए तुम्हें उन बातों को आराधना करना है। तुम सोच लो, लेकिन मैं और मेरा परिवार यहोवा का आराधना करेंगे। प्रियो, एक निर्णय आपको लेना है। आपका माता पिता ये करते आ रहे थे इसलिए वो सही है। आपको निर्णय लेने की, आपको इस बात को सहमत करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने से परमेश्वर को पहचानने का कोशिश करो। प्रियो, मैं भी एक मसीही परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे माता पिता प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले थे। मैं यीशु मसीह को इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि मेरे माता पिता यीशु मसीह को मानते थे। नहीं, मैंने यीशु मसीह को मेरे 19वें साल में मैंने यीशु मसीह को पहचाना। मैं यीशु मसीह से बहुत दूर था, पापों में, बुराइयों में अपने जीवन को बिता रहे थे। और मुझे जब एहसास हुआ कि मुझे बुराई से आज़ादी चाहिए, मैंने यीशु मसीह से प्रार्थना किया। यीशु मसीह ने मेरी ज़िंदगी को बदला। आज मैं यीशु मसीह को इसलिए चुना क्योंकि यीशु मसीह मेरी ज़िंदगी को बदला है। मैं आपको यीशु मसीह के बारे में इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मेरे माता पिता ने जो यीशु मसीह को माना वो यीशु मसीह को आप मानो। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह सच्चा है। मैंने अपने जीवन से इस बात को अनुभव किया है। यीशु मसीह दुनिया में आए, मारा गया, गाड़ा गया और आज भी जिंदा परमेश्वर है। यीशु मसीह को अपना जीवन दे दो। और दूसरा क्या करता है, नहीं करता है, आप इस बात को छोड़कर अपने से एक निर्णय लेने का कोशिश करो। अपने से सोचने का कोशिश करो कि सच्चा परमेश्वर कौन है, जीवित परमेश्वर कौन है। उस परमेश्वर को अपना जीवन दे दो। इसी को आनंद जीवन कहते हैं। इसलिए आपको एक निर्णय लेने के लिए हम लोग पुकारना चाहते हैं। यहोशू ने अपने जीवन में एक निर्णय लिया, मैं और मेरा परिवार नित्य यहोवा का सेवा करूँगा। आपका निर्णय क्या है? इस जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में आपका निर्णय क्या है? आप जिनकी सेवा कर रहे हैं उसके बारे में आपका निर्णय क्या है? एक निर्णय लेने की ज़रूरत है। ऐसा एक निर्णय लेने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, फिर से आपका वचन से आपने में बात की है, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम जो जीवित परमेश्वर से अनजान थे, अज्ञान थे, लेकिन आपने दुनिया में आया, जीवित परमेश्वर को हमारे सामने प्रकट किया और आपको हम पहचानते हैं। हम अपने जीवन में
आपको स्वीकारते हैं। प्रभु जी, हमारी ज़िंदगी को सफल बनाए और उस चुनौती के द्वारा हमारी ज़िंदगी में प्रभु जी खुशहाली का जीवन होने के लिए सहायता कर। धन्यवाद करते हैं, ये वचन हमें सुनाया है, एक निर्णय के साथ जीवन बिताने के लिए हमारी सहायता कर। ये प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। धन्यवाद करते हैं इस जीवन जल कार्यक्रम को सुनने के लिए। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को और आपके काम पर आपका आशीष हो। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नवभावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स करने के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता तुरंत हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।